वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बना पाए थे। ओके, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि क्या ग्लोबल सिनेरियो है, क्या क्या डेटा सेटअप है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक बार के लिए कि यूएस का इन्फ्लेशन नंबर आया है और नंबर आया है 9.1। एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन थी 8.8 की। इससे पहले जो डेटा था वो आया था 8.6 पे। अब उम्मीद थी कि बढ़ के आएगा, लेकिन आया 8.8 की उम्मीद थी, आया 9.1। किस वजह से आया? एनर्जी प्राइसेस, गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, उस वजह से डेटा ज़्यादा निकल के आया। ओके, अब पहले एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं इस डेटा का। अगर 9% का इन्फ्लेशन किसी भी देश में है, वो यूएस जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी में, आप ये समझिए, मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ है ये इन्फ्लेशन इतना आना। और मैं हर बार ये बात बोल चुका हूँ, दसों बार बात रिपीट कर चुका हूँ कि इतना इजी नहीं होगा इस इन्फ्लेशन के बबल से निकलना। मार्केट रिकवर कर गए हैं, वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन क्या सिर्फ रेट हाइक के बेसिस पे चीजें हो पाएंगी? आई डाउट। मुझे लगता नहीं इतना आसान है ये। क्योंकि अगर आप पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस तरीके के निकलने के लिए बहुत मैसिव रेट हाइक्स किए गए हैं। बहुत मैसिव मतलब बहुत एक्सेस में रेट हाइक्स किए गए हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि इतना इजी निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। हाँ, मार्केट में डेटा के अकॉर्डिंगली जो व्यूज बना रहे हैं, पैसा बन रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये चीज कैसे सॉर्ट आउट होगी अभी कहना मुश्किल है। ओके, मतलब मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इनके 0.5 और 0.6 0.75 बेसिस रेट पॉइंट से चीज सॉर्ट आउट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ओके, हो ये सकता है कि शायद इस बार वाली जो इनकी मंथ एंड में मीटिंग है, हो सकता है सीधा 1% का भी हाइक कर दें। और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है 1% के हाइक की भी। तो देखते हैं कि होता है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत खराब होगा मार्केट्स के लिए भी। लेकिन मार्केट इस चीज को रिएक्ट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैंने इससे पहले ही बताया कि मेरे को दो सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं जो कि बहुत ही, और उनका भी जल्दी होना जरूर। अगर डैमेज होने के बाद में आप वो चीजें कर रहे हैं तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होंगी। रशिया यूक्रेन का वॉर और चाइनीज प्रोडक्ट से आपने जो ड्यूटी लगा रखी है उसको हटाओ। और कोई सॉल्यूशन तो अभी तो नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि इतनी जल्दी आप कोई दूसरी सप्लाई चेन बिल्ड नहीं कर सकते, ये एक दिन की बात नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं। तो चाइना की सप्लाई चेन को रिप्लेस करना कोई मजाक नहीं है। और रशिया के क्रूड और गैस के बिना एनर्जी प्राइसेस को नीचे लाना भी नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ओके, सो देखते हैं विंटर इज कमिंग कैसा क्या रहता है, यूरोपीय देश कैसे मनाते हैं, क्या रहता है, उनका क्या हाल होता है, कोई एक आधा देश ही बैंकरप्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, हमेशा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मैं उस डिबेट पे नहीं जाना चाहूंगा, मतलब उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप ये देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में कई कंट्रीज हैं जो नियर टू डिफॉल्ट रही हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो डिफॉल्ट कर चुकी हैं आज से पहले। लेकिन उनकी रेटिंग्स जो होती है वो इंडिया से ज्यादा हो रहती है। ओके, सो आप ये मत समझिएगा कभी भी कुछ लोग कि यार उनकी रेटिंग इतने, उनके बॉन्ड्स की रेटिंग ये है तो वो कैसे डिफॉल्ट कर जाएंगे इतना। ये लोग पहले भी डिफॉल्ट कर चुके हैं और अभी भी कर जाएंगे, कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं है। ओके, और जिस तरीके का इन्फ्लेशन चल रहा है, उस इन्फ्लेशन के बिना इनका ग्रीस तो पहले डिफॉल्ट कर चुका है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है, किस तरीके से चीजें निकल के आती हैं। अब बात करते हैं प्योर डेटा के बेसिस पे, क्योंकि देखिए ये चीज मैंने पहले भी कहा कि जो कह रहा है कि उसको समझ में आ रहा है कैसे सॉर्ट आउट होगी, तो मुझे तो लगता नहीं किसी के समझ के बस की बात है। सब लोग अपनी कोशिशें कर रहे हैं, देखते हैं कैसे नीचे आती है। अब आते हैं डेटा पे। देखिए, जब यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आया, मार्केट ने कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया। एक बार नेगेटिव गया इनिशियली, ये 15 मिनट कैंडल से, तो मान लीजिए इनिशियली का 1 घंटा नेगेटिव गया, उसके बाद रिकवर कर लिया। नेस्डेक सेम थिंग, पहली टिक से ही रिकवर होना स्टार्ट हो गया। बेस्ट बात थोड़ी क्या रही, आप ये देखिए, डॉलर इंडेक्स कैंडल बहुत शानदार बढ़ा और उसके बाद से गिरना स्टार्ट है। तो क्या इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट को ये लग रहा है कि ये पीक हो गया? लेकिन अगर ऐसा भी है, आप ये चीज देखिए, क्योंकि देखिए, मैं हमेशा मानता हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो बॉन्ड यील्ड्स होती हैं ये थोड़ा अच्छा और क्लियर पिक्चर देती हैं। आप देखिए बॉन्ड यील्ड्स भी गिर रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है बढ़ना चाहिए था किसी भी केस में।
एक बार डेटा आने के बाद 3.07 गया था, लेकिन वहां से कंटिन्यूसली बॉन्ड यील्ड्स गिर रहे हैं। तो क्या मार्केट ये मान के चल रहा है कि ये वर्स था, अब इन्फ्लेशन गिर जाएगा, अब इससे ज्यादा इन्फ्लेशन का डेटा किसी भी केस में नहीं आ सकता? शायद एक यही रीजन हो सकता है जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर इससे आप ही जाता है तो क्या विदाउट आप ग्रोथ को अब हैम्पर करने की बात तो छोड़ दीजिए, अब विदाउट आप ग्रोथ को एकदम क्रश किए बिना क्या आप इसको नीचे ला पाएंगे? मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है ग्रोथ को बहुत हद तक इनको लोअर करना पड़ेगा, डिमांड्स लोअर करनी पड़ेंगी, तभी जाके इस इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, या फिर कुछ सॉल्यूशन निकाल दें रशिया वशिया के साथ बैठ के, तो कुछ हो सकता है, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी अभी तो नहीं दिख रही है। ओके, सो मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, अभी देखिए दिन का सेशन है, जैसा क्लोज होता है वैसा देखते हैं। वो तो लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्स्ट निकल गया, बस अब सब सही है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस होकर चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। अब आते हैं हमारे निफ्टी पे, क्योंकि मेरा व्यू इस टाइम पे प्योर न्यूट्रल है। मैं हर वीक की एक्सपायरी पे पोजीशंस बना रहा हूँ, टचवुड प्रॉफिट्स में निकल रही हैं, लेकिन मैं अभी कोई मतलब डायरेक्शनल व्यू नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है, डायरेक्शन भी बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। मार्केट इस चीज को कैसे लेगा कैसे नहीं लेगा, जैसे जैसे डेटा बिल्डअप होता जाएगा हम अपनी पोजीशंस बनाते रहते हैं, और सही चल रहा है उससे। ओके, आप ये देखिए, आज 16,000 के नीचे क्लोजिंग आई, और पूरे कंफर्टेबल क्लोजिंग आई। जब 16,000 को तोड़ा मार्केट ने एक बार के लिए, तो उसके ऊपर जाने में पसीना आ गया मार्केट को। आप देखिए यहां से इस कैंडल से इसने 16,000 को तोड़ा, उसके बाद देखिए मल्टीपल बार कोशिश की, लेकिन मार्केट को पसीना आ गया, लेकिन इससे पार नहीं कर पाया वो। ओके, सो यहां से एक बार के लिए जो लेवल बनता है वो 15,800 का बनता है, लेकिन सब डिपेंड करेगा यूएस मार्केट पे। अभी हमारे मार्केट का कोई से नहीं है इस टाइम पे, मुझे लगता है यूएस मार्केट पे डिपेंड करेगा। बैंक निफ्टी मुझे लगता है एक बार के लिए 34,500 आ सकता है। क्यों? क्योंकि एक हल्का सा गैप भी छूटा हुआ है, तो गैप की फिलिंग का प्रोसेस भी हो सकता है। तो दोनों पे अभी वेट एंड वॉच का व्यू है। ओके, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक व्यू ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। आप देखिए लॉन्ग अनवाइंड करके गए 4,000, तो शॉर्ट भी अनवाइंड कर दिए, स्टॉक में भी लॉन्ग अनवाइंड कर दी, शॉर्ट भी अनवाइंड कर दी। किसी को कोई परफेक्ट व्यू है ही नहीं। लॉन्ग वाले भी अपने अनवाइंड करके जा रहे हैं, शॉर्ट वाले अनवाइंड करके जा रहे हैं। क्यों? रिस्क लेके चलना है पोजीशन से पहले। कॉल लॉन्ग 37,000 थी, अनवाइंड कर दी है। मतलब कॉल लेके तो गए नहीं, कॉल शॉर्ट जरूर कर गए। पुट लेके गए 7,000, लेकिन पुट शॉर्ट करके नहीं गए, तो इतना डर है मार्केट में इस डेटा को लेके। अब देखिए एक चीज ये हो सकती है कि आज के इवेंट की वजह से विक्स ऊपर था, आज का इवेंट निकल गया, एक बाइनरी इवेंट लोग इसको मान के चल रहे थे। और वर्स्ट क्या हो सकता है ऑप्शन प्लेयर्स के लिए, कि मार्केट हिले ही ना, और वहीं 50-70 पॉइंट में एक्सपायर हो जाए। उससे खराब ऑप्शन प्लेयर्स के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो ये भी एक प्रॉबिलिटी बनती है, क्योंकि आजकल ऑप्शंस में बहुत बड़ा वॉल्यूम आने लगा है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा वॉल्यूम आने लगा है। तो आजकल गेम इस तरीके का भी हो सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब दो स्टॉक पे बात कर लेते हैं। एक है डिवीस लेबोरेटरी। स्टॉक बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं, फैंटास्टिक रिजल्ट थे लास्ट टाइम भी, लेकिन कंपनी ने, मैंने आई थिंक ये पहले भी 2-4 दिन पहले भी ये डिस्कस किया था, कंपनी ने ये अपनी कमेंट्री में कहा कि आने वाले फ्यूचर को लेके कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसा क्या रहेगा। अब स्टॉक ने जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था उसको कंफर्टेबली पास किया है। मुझे लगता है एक बार के लिए, शायद मैंने पहले भी ये स्टॉक दिया है 3-4 दिन पहले, ये 3850, उसके बाद में 100 रुपए चल चुका है। थिंक ये 100 नहीं तो 70-80 रुपए चल चुका होगा। मुझे लगता है अभी भी जगह है, 3850 से 3900 जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक ध्यान देना है, मैंने आपको कल भी कहा था, जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, कि आप मिड कैप आईटी को शॉर्ट मत कीजिएगा। आपको लॉन्ग करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। देखिए आप एक डेटा देखिए, माइंडट्री का रिजल्ट आज अच्छा आया है, सबके मार्जिन कम होके आ रहे हैं, इसके मार्जिन बढ़ के आए हैं, तो रिजल्ट अच्छा है। रिएक्ट कैसा करता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन पोजीशंस। लेकिन आप एक चीज देखिए, पुट पे जबकि आईटी के रिजल्ट इतने खराब आ रहे हैं, इतनी जबरदस्त वाली राइटिंग हो रही थी ये आज के सेशन में। कॉल पे भी राइटिंग हुई, ये समझ में आ रहा है 2900 का एक कॉल और पुट दोनों बेच के पोजीशन बनाई गई है। 200-250 पॉइंट का 200 पॉइंट का मार्जिन मिल रहा था, 200 से 250 पॉइंट का, तो उसके लेके एक पोजीशन बनाई गई है। लेकिन आप ये देखिए कॉल्स में अनवाइंडिंग और पुट्स में बहुत जबरदस्त वाली राइटिंग है। मुझे लगता है
कल एक बार के लिए शायद ही 3000 का लेवल टच कर सकता है। सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो टोटली डिफरेंट थिंग है, पर मुझे लगता है कि लेवल टच कर सकता है। ओके, सो इन स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। मार्केट का व्यू डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है। शॉर्ट टर्म में लग रहा है एक बार 15,800 आ सकता है, लेकिन डायरेक्शन वाइज अभी क्लियर नहीं है। आई होप आप सब लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।